सच को रेडियो एक्टिव पे खेल के मैदान से का संडे एडिशन के साथ मैं हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब हम रोज तकरीबन मिलते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। कल हमारी मुलाकात हुई सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के JNK के मैच की रिपोर्ट के साथ। शाम 6 बजे हम मिले थे और कल मैच होगा तो कल फिर मिलेंगे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की रिपोर्ट के साथ। बहुत अरसे के बाद बैन अवी क्रिकेट में जबरदस्त गहमा गहमी है। इस वक्त कुछ टीमें अनाउंस हो रही हैं, कुछ टीमें खेल रही हैं और कुछ टीमें खेलने जा रही हैं कुछ दिनों के बाद। आगाज करें ब्रिस्बेन टेस्ट से, जो बड़ा डेलिकेटली पॉइज्ड है। इस टेस्ट में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर है, इसलिए कि मैं बारहा कह चुका हूं, थर्ड इनिंग्स मेक्स और मार्स टेस्ट मैच। कि इस इनिंग में अगर लंबा खींच गया ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया को चौथी इनिंग खेलनी है, थोड़ी मुश्किल होगी। और हर बार ये नहीं होगा कि आप चौथी इनिंग में पूरा लास्ट डे खेल जाएं। इस वक्त प्लेयर भी थोड़े मुख्तलिफ हैं, एक बात यह है। और दूसरी बात कि पहले 2 घंटे में ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर बर्दाश्त करना होगा। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की मेरे ख्याल में वार्नर एक बड़े फैक्टर हैं। नहीं चले 3 इनिंगों में पिछली, लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं चलेंगे। और अगर वो चल पड़े तो फिर वो एक तेज खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और स्पिनर हो या फास्ट बॉलर उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत डिपेंड कर रहा है इस वक्त वार्नर पे। लेबुशेन और स्मिथ पे कर ही रहे हैं, लेकिन लेबुशेन कैन फेल ऑल्सो। हर इनिंग में वो स्कोर कर रहे हैं, जैसे पिछली इनिंग में स्मिथ ने ज्यादा स्कोर नहीं किया। ब्रिस्बेन टेस्ट शुरू होने से पहले मैंने कहा था इक्वेशंस क्या है। नटराजन टीम में आ सकते हैं, ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर आ सकते हैं, मयंक अग्रवाल पीछे आएंगे, ओपन गिल करेंगे, वो बैटिंग की पोजीशन ले लेंगे। साहा की भी इक्वेशन बताई थी, वो नहीं आई, लेकिन वही बातें हुई जो मैंने कही थी। लेकिन एक बात जो डिफरेंट हुई वो ये हुई कि इंडिया ने फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाए और स्पिनर सिर्फ एक खिलाया, वाशिंगटन सुंदर। जो इंडियन टीम है उसमें 5 बॉलर जो हैं उनमें सिर्फ 2 ऐसे थे जिनने पहले टेस्ट मैच खेला था। सैनी ने 1 टेस्ट खेला था, उनका दूसरा। सिराज ने 2 टेस्ट, उनका तीसरा। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर की डेब्यू, शार्दुल ठाकुर और नटराजन की डेब्यू। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि इतना रिस्क लेके आप मैदान में उतरे। लेकिन बाय एंड लार्ज नए प्लेयर ने डिलीवर किया। 3 विकेट नटराजन, 3 विकेट शार्दुल ठाकुर और 3 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिए। अब देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। और जब इंडिया की इनिंग शुरू हुई तो ज्यादा लंबी पार्टनरशिप्स नहीं हुई और 186 पे हिंदुस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद 336 का स्कोर बहुत बड़ी बात है। शार्दुल ठाकुर पहले मैच में 67 रन, मोर एज अ बॉलर आए हैं, बैट्समैन तो नहीं है वो। लेकिन देखिए गट्स की बात, लग के खेलने की बात। उनने और वाशिंगटन सुंदर ने 123 रन की पार्टनरशिप रखी, जिसमें वाशिंगटन सुंदर ने 62 रन बनाए। थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इस कैलेबर की पहले टेस्ट में बैटिंग करेंगे किसी ने नहीं सोचा था। तो दाद देनी होगी इनकी, और इन्हीं की वजह से इंडिया का स्कोर 336 हुआ। नहीं तो लीड बहुत बड़ी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की। और ये जो नए प्लेयरों में इंडिया के है कि, और ये कुछ अरसे से चला आ रहा है, नेवर से डाई अप्रोच, कि बैटिंग में हमें आती हो ना हो, बड़े बैट्समैन हम ना हो, विकेट नहीं देना है। ये हम आसपास जब टीमों को देखते हैं उनमें ये बिल्कुल पाया नहीं जाता है। उनके साथ के बाद पता है आया राम गया राम है टीम में। कि बॉलिंग की जानिब आए तो हेजलवुड नुमाया रहे, 5 विकेट लिए। नेथन लायन अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं, 397 विकेट ले चुके हैं। एक ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ स्पिनर इन ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद कमिंस ने ठीक ठाक बॉलिंग की, लेकिन ज्यादा पेनिट्रेटिव साबित नहीं हुए। लेकिन थ्रू आउट द सीरीज और इस मैच में भी मिचेल स्टार्क लगा कि टीम में नहीं होने चाहिए थे। वो लेबर्ड बॉलिंग कर रहे हैं, वो थके हुए नजर आ रहे हैं, रिदम नहीं आ रही है। एक बॉल लेग के बाहर जा रही है, एक शॉट पड़ रही है, एक ऑफ के बाहर जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करो। वो बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन ऐसे में एक चीज होता है कि अगर आप रेपुटेशन पे और पास्ट परफॉर्मेंस पे प्लेयर को खिलाएं तो प्लेयर खराब हो जाता है। अगर मिचेल स्टार्क को रेस्ट दिया होता, इसके बाद वो वापस आ सकते हैं, वो कैलिबर है, वो नहीं कि वो आउट ही हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की टीम थोड़ी ना निकाल दिया था, पूछा ही नहीं, वापस आते। लेकिन पैटर्नसन या कोई और खेलते तो बेटर डिलीवर करते और इतने ज्यादा डिमोरलाइज नहीं होते स्टार्क। अभी स्टार्क हैज 1 इनिंग टू गो, उसमें शायद कम बैक करें, लेकिन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं मिचेल स्टार्क। टेस्ट इज वाइड ओपन एंड इट्स एनीबडीज गेम नाउ, द ब्रिस्बेन टेस्ट। पहले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक सवाल का जवाब दूंगा जो सेगमेंट से रिलेटेड है बाद में। और इसमें अफरोज काजी, अब जगह का नाम नहीं लिखते, पूछते हैं कि अगर मैं पिछले 50 साल में ओपनर्स गिनने बैठूं या आपसे पूछूं तो इनमें से कौन आपको लगेगा कि इस टाइम का ग्रेटेस्ट ओपनर है। इनकी लिस्ट है सईद अनवर, सुनील गवास्कर, मैथ्यू हेडन और कुक। लिस्ट में खामी है आपकी,
कि 50 साल बहुत बड़ा अरसा है, बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी डिसाइड करना कि इस पीरियड का बेस्ट ओपनर कौन होगा। इस पीरियड में ग्रीनिज और हेन्स की जोड़ी, इसमें ग्रीनिज ज़्यादा लाजवाब है। रॉय फेडरिक्स जैसा ओपनर आता है, जेफरी बॉयकॉट आते हैं इस पीरियड में, एंड्रू स्ट्राउस आते हैं, जस्टिन लैंगर आते हैं, वीरेंद्र सहवाग आते हैं इस पीरियड में, मुदस्सर नज़र आते हैं, मोहसिन खान आते हैं, टर्नर आते हैं न्यूजीलैंड के ओपनर, जेम्स हॉल ओपनर, और बहुत और होंगे जो मुझसे मिस हो रहे हैं। स्लेटर आते हैं, कई एक ओपनर अच्छे हैं जिनने कमाल की क्रिकेट खेली। और एक खिलाड़ी है जिसने सिर्फ 4 टेस्ट खेले 1970 में, 504 या 505 रन बनाए। उसको कहते हैं कि वो रिचर्ड्स की टक्कर का बैट्समैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर एवर टू हैव प्लेड क्रिकेट, नॉट टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उसके बाद 22 साल साउथ अफ्रीका को बैन लग गया और बैरी रिचर्ड्स सिर्फ 4 टेस्ट खेल पाए जिंदगी में। लोग मानते हैं कि वैसा ओपनर उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन अब टेस्ट की बात आपने की है तो इस लिस्ट में मेरे ख्याल में गवास्कर सारी फेरिस्त, और फिर इतने पीरियड में जहां डेविड बून भी आए, बाकी भी आए, गवास्कर के साथ गॉर्डन ग्रीनिज विदाउट डाउट, एंड कुक एंड मैथ्यू हेडन पॉसिबली, और भी होंगे, आप लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं। मैंने कहा इससे रिलेटेड सेगमेंट है, बात करेंगे गवास्कर की, the greatest opener India has produced and one of the greatest opener ever to have played test cricket, among 1, 2 or 3 greatest openers ever. बात करेंगे जावेद पर। 10 जुलाई 1949 मुंबई के एक अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। Happy birthday! This is your birthday song. बच्चे के चाचा ने जब बच्चे को देखा तो क्या देखते हैं कि उनके बाएं कान के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा छेद है। चंद दिन बाद चाचा ने भतीजे को देखने के लिए फिर से अस्पताल का रुख किया। अस्पताल में जब बच्चे को गोद में लिया तो ये देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि ये बच्चा वो नहीं है जो पैदाइश के वक्त उन्होंने देखा था। मामला संगीन था, इसलिए कान में छेद वाले बच्चे की हर तरफ से तलाश होने लगी। ढूंढते ढूंढते इस बच्चे को एक माहीगीर की बीवी के पास पाया गया जो खुद भी जचगी के लिए अस्पताल आई थी। असल में बच्चों का ये तबादला उनको दोते वक्त एक नर्स से गैर दानिस्ता तौर पर हुआ था। बचपन में माहीगीरों के हाथ लगे इस बच्चे को आज हम सुनील मनोहर गावस्कर के नाम से याद करते हैं। लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर सुनील गावस्कर ने इसी हफ्ते अपना 71वां जन्मदिन मनाया। गावस्कर अपनी 54 उम्री सनी डेज में उस वाक़े के हवाले से लिखते हैं, मैं शायद आज क्रिकेटर न होता और न ही आप मेरी ये किताब पढ़ रहे होते अगर मेरे चाचा नारायण मसूरकर वहां ना आते। 1971 में आलमी क्रिकेट के उफक पर ये मायानाज क्रिकेटर इंतहाई रोशन और चमकदार तरीके पर नमूदार हुआ। 1971 में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई। गावस्कर की ये पहली सीरीज पूरी तरह से उनके नाम रही, 4 सेंचुरियां और 3 हाफ सेंचुरियां। आखिरी टेस्ट में 124 और 220 रन की इनिंगें। पूरी सीरीज में गावस्कर ने 154.80 रन फी इनिंग के हिसाब से 774 रन स्कोर किए। गावस्कर की उसी कारकर्दगी का नतीजा था कि भारत ने पहली मर्तबा वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में हराया। गावस्कर की कारकर्दगी से मुतासिर होकर ट्रिनिडाद के मशहूर गायक लॉर्ड रेलिटर ने उनके लिए एक गाना गाया। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, इट वॉज गावस्कर द रियल मास्टर, जस्ट लाइक अ वॉल, we couldn't out Gavaskar at all, not at all. You know the Wendy's wouldn't out Gavaskar at all. Without a doubt, it was Gavaskar, the real master, just like a wall. We couldn't out Gavaskar at all, not at all. You know the West Indies couldn't out Gavaskar at all. 1877 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत के बाद गावस्कर ऐसे पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने इस किस्म की क्रिकेट में 10,000 रन का हिस्सा अबूर किया, जिनमें 34 सेंचुरियां भी शामिल हैं। रन्स और सेंचुरीज का ये आलमी रिकॉर्ड काफ़ी देर तक गावस्कर के नाम ही रहा। उनके दौर में वेस्टइंडीज की पेस बैटरी बल्लेबाजों को टिकने नहीं देती थी, लेकिन गावस्कर का कमाल देखिए, उसी पेस बॉलिंग के खिलाफ उनकी एवरेज 65 रही है और 13 सेंचुरियां स्कोर की हैं। टेस्ट क्रिकेट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज बनाने का कारनामा गावस्कर ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मरतबा अंजाम दिया है।
आप ये सुनकर अचंभे में पड़ेंगे कि गावस्कर गालिबन ऐसे वाहिद क्रिकेटर होंगे जिनकी क्रिकेट खेलते खेलते हेयर कटिंग भी हुई है। 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में तेज हवा के बाइस गावस्कर के लंबे बाल उनकी आंखों के सामने आ जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें खेलने में बड़ी दुश्वारी होती थी। जब उन्होंने यह मामला अंपायर डिकी बर्ड की नोटिस में लाया तो डिकी बर्ड ने जेब से कैंची निकालकर गावस्कर के बाल काटने शुरू कर दिए। 1987 में ये अजीम खिलाड़ी मैदान से भले ही रिटायर हुए हों, लेकिन क्रिकेट के साथ बदस्तूर वाबस्ता हैं। कभी आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन, कभी मैच रेफरी, तो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नामजदा एडवाइजर। लेकिन क्रिकेट के तय रिटायरमेंट के बाद उनकी ज्यादातर खिदमात बहैसियत कमेंटेटर सामने आई हैं। सुनील गावस्कर को यह एजाज भी हासिल है कि उन्होंने मुल्क में पहली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी कायम की। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के नाम से ये इदारा मुंबई में कायम है और यहाँ खेलों के मशहूर मकबूल अवार्ड्स की फंक्शंस का इनकाद होता है। गावस्कर की क्रिकेट से जुनून की हद तक वाबस्तगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम 3 क्रिकेटर्स के नाम पर रखा है। रोहन कन्हाई, एमएल जयस्मा और गुंडाबा विश्वनाथ से मुतासिर होकर उन्होंने बेटे का नाम रोहन जय विश्वा रखा। हालांकि इस नाम का दूसरा हिस्सा ज्यादा मकबूल न रहा और अक्सर लोग उन्हें रोहन गावस्कर के नाम से ही जानते हैं। क्रिकेट से गावस्कर की गहरी वाबस्तगी का एक और पहलू देखिए। अभी कोविड-19 के बाद जहां बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में पैसे जमा करने लगे, वहां गावस्कर ने भी उस फंड में 35 लाख रुपए का अतिया दिया। 35 लाख ही इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 35 सेंचुरियां ही बनाई हैं। इसी तरह महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में उन्होंने 24 लाख की रकम जमा की। 24 लाख ही इसलिए क्योंकि मुंबई की तरफ से गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी में 24 ही सेंचुरियां बनाई हैं। सुनील गावस्कर ने क्रिकेट के साथ साथ बहसियत मुसन्निफ भी अपनी किस्मत आजमाई की है। अपनी सवाने उम्री सनी डेज के अलावा उन्होंने 3 और किताबें लिखी हैं, जिनमें रन्स एंड र्यून्स, आइडल्स और वन डे वंडर्स शामिल हैं। गावस्कर को एक्टिंग का भी खासा शौक रहा है। उन्होंने मराठी फिल्म सावली प्रेमाची में बहसियत लीड एक्टर के तौर काम किया है। एज गेस्ट एक्टर वो नसीरुद्दीन शाह की फिल्म माला माल में भी आए हैं। कुल मिलाकर सुनील गावस्कर अपनी जिंदगी के 71 सालों में एक ऑलराउंडर के तौर आए हैं और जिस शोबे में हाथ डाला वहां कामयाबियों के साथ लौटे हैं। मलिक अयाज का सवाल है कि रशीद निज़ामी कहाँ है। देखिए आ जाएंगे इस प्रोग्राम में, थोड़ा वेट करें, वापस आ जाएंगे प्रोग्राम में। मैं भी उनको मिस कर रहा हूँ जैसे आप कर रहे हैं। इनका अगला सवाल है कि जब चौथी इनिंग में किसी टीम को 300 से ज्यादा रन बनाने होते हैं, हम क्यों कहते हैं कि वो टेस्ट सेव करेगा? जब वो सेव कर सकता है तो विन क्यों नहीं कर सकता है? वो चेज क्यों नहीं कर सकता है 300? वाई सेव अ टेस्ट मैच? सवाल आपका सही है। सेव अ टेस्ट मैच का मतलब हुआ कि आप कम रिस्क लेंगे जब आप टेस्ट मैच बचा रहे हैं। जब चेज कर रहे हैं आप थोड़े रिस्क लेंगे क्योंकि टारगेट एक अचीव करना है, तो आउट होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये बात की जाती है। और 5वें दिन की या चौथे दिन की विकेट, वो टीम पे प्रेशर, रन चेज करने का प्रेशर, विकेट बचाने का, रन बनाने का, इसीलिए कहा जाता है कि चौथी इनिंग में बड़ा मुश्किल है ये 300 से ज्यादा चेज किए जाए और ये स्कोर किया जाए, तो विकेट भी डिटेरियोरेट हुआ होता है, तो इसीलिए। और इट्स सेफर टू सेव अ टेस्ट मैच देन गो फॉर अ चेज, दैट्स द ओनली रीजन। वाजिद गुलजार का सवाल है कि आईसीसी T20 लीग्स दुनिया भर की प्रमोट कर रहा है, तो आपको लगता है कि इससे टेस्ट क्रिकेट पे असर पड़ेगा? और इसीलिए मैक्सिमम प्लेयर भी जो है वो T20 प्रेफर करते हैं खेलना, लीग्स में खेलना। थोड़ा बहुत असर टेस्ट प्लेयर्स पे हो जाता है, एक तो ज्यादा खेलना पड़ता है, साल भर प्रेशर बहुत पड़ता है, बहुत मैचेस खेलते हैं, इंजरीज बढ़ जाती हैं इससे। साथ में एक और चीज भी होती है कि कहीं कहीं कोई टेक्निक में प्रॉब्लम हो जाती है, बॉलर्स डिफेंसिव हो जाते हैं अपनी बॉलिंग में और बैट्समैन ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, एक आध बुरी आदत आ जाती है बैटिंग में, ये चीजें हैं। लेकिन बड़े बैट्समैन आप विराट कोहली को देख लीजिए, मैनेज कर लेते हैं, बाबर आजम मैनेज कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम प्लेयर जो हैं वो मैनेज कर लेते हैं, स्मिथ मैनेज कर लेते हैं, तो लेकिन ऐसे प्लेयर रेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को ठीक तरह मैनेज कर लेते हैं। और आईसीसी की बात आप सोचें कि आईसीसी कोई चीज सोच समझ के नहीं करती है, वो कुछ कर देते हैं किसी के प्रेशर में, उसके बिग 3 के प्रेशर में आके, तो फिर उसके बाद बाकियों को वो फॉलो करना होता है, फिर आईसीसी भी रास्ता ढूंढता है उस चीज को जस्टिफाई करने के।
हैदर खान का सवाल है पामपोर से, पूछते हैं कि पाकिस्तान ने 20 या 22 खिलाड़ी अनाउंस किए हैं टेस्ट सीरीज के लिए, 26 से टेस्ट मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आपका ख्याल है इस टीम के बारे में, आप क्या समझते हैं? कि 2-3 चीजें नुमाया है। अब्बास ड्रॉप हो गए, बात समझ नहीं आई। सुहेल खान ने खेला ही नहीं, टीम में नहीं है, ये भी समझ नहीं आया। हारिस सुहेल ठीक नहीं लगे टेस्ट में, चलिए ठीक है, मगर हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, मे बी न्यूजीलैंड की कंडीशन में अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान की कंडीशन में अच्छी बैटिंग कर सके, ये सोचा नहीं गया। गौहर रजा ने एक मैच खेला था, उसमें थोड़ी बैटिंग की, दोनों इनिंग में बॉलिंग कर रहे थे लेफ्ट ट्रांसमिटर, उनका क्या कसूर है, वो टीम में नहीं है। तो इसी से डिप्रेस होता है खिलाड़ी, इसी से वहां अच्छे प्लेयर नहीं आते। यही इशू है उनका कि इस टीम में 8 खिलाड़ी वो हैं जो पिछले खेले थे, उनको निकाल दिया। 8 खिलाड़ी आप नए लाए, और जो पिछले दिनों नए लाए थे उनमें से बहुत कम इसमें है। कुछ की वापसी हुई, हसन अली वगैरह की, वो अच्छे प्लेयर हैं, अगर फिट होंगे तो वापस हो जाएंगे टीम में। तो जो सीनियर खिलाड़ी था जो आता जाता रहा, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं डिलीवर करूं या ना करूं, मैं कैसे करूंगा। जो नया खिलाड़ी था वो श्योर नहीं है कि एक मैच में नहीं खेला तो अगले मैच में टीम में होगा कि नहीं, उस प्रेशर में वो अपनी पूरी अच्छी गेम नहीं खेल पाता है। वो डिफेंसिव और सबड्यूड क्रिकेट खेलता है क्योंकि वो टेंशन में है कि अगला मैच मैंने खेलना है कि नहीं है। ये चॉपिंग और चूजिंग पॉलिसी जो पाकिस्तान की है पिछले 8-10 साल से, खासकर पिछले 4 साल से, इसने उनकी टेस्ट क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म करके रख दिया है, क्योंकि टोटल कॉन्फिडेंस शैटर हो गया प्लेयरों का कि अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हमें खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा। शफी की वापसी नहीं हो पाई है टीम में, और जो ओपनर हैं, आबिद अली भी ऑलमोस्ट फ्रेश ही हैं, ज्यादा पुराने नहीं है ओपनर। उनके साथ जो ओपनर होंगे वो हैं इमरान भट्ट और शफीक हैं। अगर आप गौर करें कि आबिद अली को भी 30 साल के बाद चांस मिला है, वो रन बनाते गए नहीं खिलाते थे टीम में। मिडिल ऑर्डर में भी 3-4 बैट्समैन नए आए हैं, कामरान गुलाम, साद शकील, और तीसरे बैट्समैन है सलमान अली आगा। ये मिडिल ऑर्डर में आए, तीनों तो नहीं खेलेंगे लेकिन ये नए बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर में। और फवाद आलम की वापसी हुई है बहुत देर के बाद, वो मिडिल ऑर्डर में होंगे। तो आप बताइए कितना पुख्ता ये मिडिल ऑर्डर होगा। बाबर आजम और अजहर अली के बगैर आप बताइए टीम में है क्या, फिर कौन सा प्लेयर होगा, कहाँ के प्लेयर होंगे, क्या डिलीवर करेंगे वो। अगले सेगमेंट की जानिब आएंगे, लेट्स प्ले फुटबॉल विद एस एस हकीम। और आज के फुटबॉल में एस एस हकीम के साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिनसे बात हो रही है वो है अब्दुल मजीद ककरू, JNK और इंडिया के कैप्टन, और ये बात कर रहे हैं फिटनेस की और ट्रेनिंग की और प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज की जरूरत है। एक फुटबॉलर ट्रेन कैसे करता है, क्योंकि फुटबॉल में एक मखसूस किस्म की ट्रेनिंग है, एक अलग किस्म की ट्रेनिंग है। मुख्तलिफ हिस्से जिस्म के हैं, उनमें ताकत बढ़ानी पड़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी और हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के पुराने कैप्टन अब्दुल मजीद ककरू, जो खुद ट्रेनिंग करके कोचिज के बगैर पहले और बाद में कोचिज के साथ इतनी ऊंचाई तक गए हैं। मजीद साहब से जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग कैसे की, फिट कैसे रहे, और ट्रेनिंग की खास बातें क्या हैं फुटबॉल में। पहले फुटबॉल जो ट्रेनिंग होती है, बचपन से ही आदमी को इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से ही आस्ता आस्ता जो छोटा बच्चा है आस्ता आस्ता दौड़ स्टार्ट कर रहा है। दौड़ स्टार्टिंग के पास उसके बाद आस्ता आस्ता वो फुटबॉल के साथ करना पड़ता है। जब फुटबॉल के साथ भी वो करने लगता है, फिर उसके बाद आता है थोड़ी सी ड्रिबलिंग करनी पड़ती है। जब ड्रिबलिंग के पास वो चलता है आगे आगे, उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है बॉल कंट्रोल। बॉल वहां से कहां से भी आएगा वो इसके पास रुकनी चाहिए, ऐसे रुकनी चाहिए कि सबको दिखाई देना चाहिए इसके पास जैसे मैग्नेट है, उसको बोलते हैं बॉल कंट्रोल। चाहे बॉडी पर, चाहे थाइस पर, चाहे पैर पर, ये तो कम से कम तो 8-9 स्टॉपिंग है जो बॉल कंट्रोल का है। लेकिन बॉल कंट्रोल एक प्लेयर के लिए सबसे मस्ट है। उसके बाद आस्ता आस्ता हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते शॉर्ट स्प्रिट मारते हैं, 10 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं, 15 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं, 20 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं, 25 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं, फिर 50 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता जब इम्प्रूव हम करते हैं वो, उसके बाद हम लोगों को कम से कम एक प्लेयर को
100 मीटर के कम से कम 20-25 स्प्रिंट होना चाहिए जरूरी। यानी एकदम दौड़े यहाँ से और वहां जाके यहाँ रुके। से, हाँ, कम से कम उसकी टाइमिंग मिलनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड कप की वर्ल्ड में टाइमिंग है 9 पॉइंट कुछ सेकंड, जी। लेकिन इसमें कम से कम होना चाहिए 11 सेकंड। अच्छा, एक प्लेयर के लिए मस्ट है ये। तो ये थे अब्दुल मजीद खकरू जो ट्रेनिंग फिटनेस और प्रैक्टिस की बात कर रहे थे लेट्स प्ले फुटबॉल में। श्रीलंका ने 135 पे आउट होने के बाद जबरदस्त फाइट बैक किया सेकंड इनिंग में। मैच के नतीजे को छोड़ दीजिए, लेकिन टीम ने फाइट बैक बहुत अच्छा किया है। और खास बात है रूट के 228 रन, बहुत बेहतरीन और बहुत लंबी बारी, बहुत बेहतरीन और लंबी बारी एक टर्निंग विकेट पे। और वो उन्हें डेब्यू भी जब इंडिया में किया था 80 ऑड की बारी खेली थी। वो इन विकेट्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं, हाई क्लास बैट्समैन है, लेकिन 50s बहुत बनाते हैं। और इस बार उन्होंने अपनी चौथी डबल सेंचुरी बना ली और तिरुमने ने भी सेंचुरी बनाई। ये 36 टेस्ट में उनकी पहली सेंचुरी है, वो सेंचुरी नहीं बनाते हैं खास तो। और एवरेज भी उनकी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी कम बैक मैन ही है इस वक्त। और कौशल परेरा ने अच्छा स्कोर किया, कुछ और खिलाड़ियों ने अच्छा स्कोर किया। अच्छी फाइट दी श्रीलंका ने, जब बिल्कुल लगता था कि वो इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे विकेट पे। कल J&K खेलेगा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रेलवेज के खिलाफ, और उम्मीद करते हैं कि पिछले मैच से बेहतर परफॉर्मेंस होगी। लेट्स सपोर्ट अवर टीम एंड विश देम लक। कल शाम को मैं रिपोर्ट के साथ हाजिर हो जाऊंगा कल के मैच की। और इस वक्त हम बात करेंगे पिछले संडे के क्विज की। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसमें आपको बताना था A, B, C या D किस जगह बॉल है। देखिए बॉल B पे है, जैसा कि आप देखेंगे बॉल B जगह है। हमें सिर्फ 7 सही जवाब मिले, और जो 7 सही जवाब देने वाले हैं उनके नाम आपके सामने मैं पेश करता हूं। ये हैं डॉक्टर शेख फिरदौस नौगाम श्रीनगर से, जावेद इकबाल मीर इस्कंदरपुरा बीरवा से, डार रऊफ पुरवारा चाडोरा से, शब्बीर भट्ट शोपुरा चाडोरा से, मीर शोएब, इनने जगह का नाम नहीं लिखा, मीर समी बीरू कुल्हावा से, और आखिरी और 7वां नाम है मोहम्मद शफी प्रंगरू से। तो आज के हमारे विनर जो हैं सलीम के एंटरप्राइजेस के इनाम के, वो हैं शब्बीर भट्ट शोपुरा चाडोरा से। बहुत बहुत मुबारक शब्बीर भट्ट शोपुरा चाडोरा से आपको। और आपने हमसे बारहा पूछा इनाम कब देंगे। उस कुछ दिनों के बाद हम पहले 10-12 को बुलाएंगे और उसके बाद बाकी 10-12 को बुलाएंगे, और सलीम साहब भी मौजूद होंगे और सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट आपको दे देंगे। देखिए आज का सवाल ये है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें सुनील गावस्कर बैठे हैं, उनकी टांग पे प्लास्टर है और उनकी टांग पे एक शख्स साइन कर रहा है या कुछ लिख रहा है। आपको बताना है ये जो आदमी साइन कर रहा है उनकी टांग पे या उनके प्लास्टर पे पेन से कुछ लिख रहा है, ये कौन है, इनका नाम आप बताएंगे। इसका क्विज यही है। तस्वीर आप देखेंगे, इसमें सनी गावस्कर बैठे हैं और उनकी टांग पे कोई प्लास्टर पे कुछ पेन से लिख रहा है। ये कौन सा शख्स है, खिलाड़ी है, कौन है, ये साइन कर रहा है, यही आपका आज का सवाल है। और जो हमारा ये सवाल है इसका जवाब आप देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग, जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसके मैसेजेस में। और उसके बाद अगले हफ्ते इतवार को आपको पता चलेगा कि विनर कौन है इस क्विज का। जाते जाते एक बात सोचने के लायक है जो मेरे जहन में आ रही है। देखिए जो भी कार्ड इंडिया ने प्ले किया फर्स्ट टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया में, वो सही साबित हुआ। जडेजा को लाए टीम में तो विकेट भी लिए, रन भी बनाए, पंत ने एक मैच बचाने में साथ दिया, सिराज आए तो पहले मैच में 5 विकेट ले गए, सुंदर, शार्दुल और नटराजन खेले तो सबने अच्छा ही परफॉर्म किया। जो पासा डाला वो फेवर में ही पड़ा है। तो इसीलिए अपार्ट फ्रॉम गुड परफॉर्मेंस एंड एनकरेजिंग न्यू प्लेयर्स एंड लॉट ऑफ रिस्क द टीम हैज टेकन, द लक इज आल्सो साइडिंग विद देम। देखते हैं कल क्या होता है इस मैच में। जाते जाते इस बारे में सोचिए कि ये लक की बात तो मैंने कही, लेकिन टीम डिजर्व भी करती है कुछ, क्योंकि इस मैच में टीम उतरी पिछले मैच के 4 खिलाड़ियों के बगैर, वो 2 जिन्हें टेस्ट मैच बचाया था, अश्विन, विहारी, बुमराह और जडेजा के बगैर, और महसूस होने नहीं दिया
कि हम अपने पिछले मैच के टॉप प्लेयरों के बगैर हैं और इस सीरीज में अभी तक 9 प्लेयरों के बगैर हैं जो टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। Ponder over it. This is the way to play international cricket and succeed. इस वक्त इजाजत चाहूंगा, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और कल शाम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की रिपोर्ट के साथ। गुड नाइट।